बच्चों जय हिंद। आज हम पाठ्य पुस्तक स्वाति कक्षा 12वीं विषय हिंदी विशिष्ट काव्यखंड केवट प्रसंग कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। आज इनकी कविताओं का हम अध्ययन करेंगे, व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। प्रिय बच्चों, आइए सबसे पहले हम कवि का जीवन परिचय प्राप्त कर लेते हैं। कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म संवत 1589 के आसपास बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम तथा माता का नाम हुलसी था। स्वामी नरहरिदास के सानिध्य में उन्होंने वेद पुराण एवं अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया। संवत 1680 में उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी प्रमुख कृतियां हैं दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहुक, रामलला नेहचु, पार्वती मंगल, बरबई रामायण, वैराग संदीपनी तथा कृष्ण गीतावली। रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सर्वोत्कृष्ट महाकाव्य है। सोहर छंदों में लिखे हुए नेहचु, जानकी मंगल और पार्वती मंगल उनके खंड काव्य हैं। गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका हिंदी के सर्वोत्तम गीतिकाओं में से हैं। विनय पत्रिका हिंदी के विनय काव्यों में अद्वितीय है। कवितावली मुक्तक काव्य परंपरा की उत्कृष्ट रचना है। तुलसी साहित्य में लोकहित लोक मंगल की भावना सर्वमुखर है। तुलसी ने अपने समय में प्रचलित अवधी और ब्रज भाषा को अपनाया। उनकी अवधि कोमल और सरस पदयुक्त हैं। यद्यपि उन्होंने संस्कृत शब्दों का प्रचुरता से प्रयोग किया, तथापि कहीं भी वह बोझिल अथवा दुरह नहीं हो पाई। ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं का मधुर, सरस और प्रौढ़ रूप तुलसी के काव्य में सहज ही द्रष्टव्य है। भावों और रसों के संचार में तुलसी की प्रतिभा अनुपम है। अलंकारों के सहज प्रयोग और प्रस्फुटन से रचनाएं प्रभात उत्पादक बन गए हैं। तुलसी साहित्य में नवों रसों का परिपाक स्पष्ट है। छंद योजना में तुलसी ने दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया आदि का सृजन किया है। तुलसी के काव्य का बाह्य पक्ष जितना सबल है, उनका अंतः पक्ष उससे भी सबल है। वे मानवता के सर्वोच्च आचरणों की स्थापना करते हैं। इस संबंध में रामचरितमानस उनकी अद्वितीय रचना है। अभी हमने महाकवि तुलसीदास के जीवन परिचय प्राप्त किया। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके स्वरूप को भी हम समझ लेते हैं। प्रश्न होगा कि महाकवि तुलसीदास का जीवन परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। बिंदु नंबर 1, कोई भी 2 रचनाएं लिखिए। बिंदु नंबर 2, कला पक्ष और भाव पक्ष। बिंदु नंबर 3, साहित्य में स्थान। इन्हें आप बिंदुवार प्रस्तुत करेंगे तो उनका उत्तर पूर्ण होगा और आपको अंक प्राप्त होंगे। बच्चों आइए अब हम केंद्रीय भाव का भी अध्ययन कर लेते हैं। भक्ति काव्य के कवियों में सामाजिक समरसता का स्वर पर्याप्त रूप से मुखरित हुआ है। उस युग के कवि का कथन था कि हरि को भजे सो हरि को होई। प्राणी मात्र में परमात्मा को अनुभव करने वाला भक्ति साहित्य सामाजिक समरसता का उद्घोषक है। कविवर तुलसीदास ने केवट और राम के प्रसंग में इस तथ्य को संवेदना के स्तर पर उदात्त रूप में प्रकट किया है। अयोध्या के राजपुत्र राम केवट जिस आत्मीय भाव से भेंट करते हैं वह एक भावुक दृश्य है। एक तरफ अपनी हीनता और दुर्बलता को प्रकट करने वाला केवट हैं, तो दूसरी ओर समदर्शी और प्राणी मात्र को अपना स्नेह प्रदान करने वाले राम हैं। केवट का भोलापन राम के हृदय को प्रसन्न करता है। वे भाव के पारखी हैं, इसलिए केवट से उनका प्रेम
समरसता का संदेश प्रदान करता है। प्रिय बच्चों, आइए अब हम केवट प्रसंग नामक कविता की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमें व्याख्या करने के पूर्व कुछ बिंदु हैं, उन्हें अवश्य समझने का प्रयास करते हैं। संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। हम इन पांचों बिंदुओं को कविता के भाव और विचारों को स्पष्ट रूप से इन बिंदुओं में अभिव्यक्त करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो हमें पूरा अंक प्राप्त हो सकता है। तो हमने इन बिंदुओं को क्रम से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले संकेत। संकेत में जिस पद की हम व्याख्या कर रहे हैं उस पद के प्रारंभ के एक या दो शब्द को लिखना है, डैश डैश करते हुए उसी पद के अंतिम दो शब्दों को लिखना है। इससे स्पष्ट होता है कि हम किस पद की व्याख्या करने जा रहे हैं। संदर्भ में पाठ का नाम और कवि का नाम लिखने का प्रयास करते हैं और उसको हम दूसरी विधि से भी प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति की केवट प्रसंग नामक कविता से ली गई हैं। इसके कवि तुलसीदास जी हैं। अब हम प्रसंग की ओर चलते हैं। प्रसंग में पद की व्याख्या के अनुसार उसके भाव आते हैं। वनवास में राम, सीता और लक्ष्मण गंगा के किनारे खड़े हैं। गंगा पार उतरने के लिए केवट से नाव लाने का अनुरोध कर रहे हैं। इसी वार्तालाप का सजीव चित्रण है। अब हम व्याख्या की ओर चलते हैं। नाम अजामिल से कल कोठी, अपार नदी भव बूढ़त काढ़े, जो सुमेरु गिरि मेरु सिलाकन, होत अजाखुर वारधि बाढ़े। व्याख्या करने के पूर्व हम कठिन शब्द हैं, इनके अर्थ को लिखने का प्रयास करते हैं। आप अपने साथ कापी, पेन, अभ्यास पुस्तिका, पाठ्य पुस्तक आदि साथ रखें। यदि आपको लगता है कि इस शब्द का अर्थ कठिन है और लिखना आवश्यक है तो आप अवश्य उसको लिखते जाएं। खल का अर्थ है यहाँ पापी, कोटि करोड़ों, भव संसार, सुमेरु गिरि मेरु सुमेरु पर्वत, सिलिकन पत्थर के छोटे कण, अजाखुर बकरी का खुर, वारिध समुद्र, तुलसी जहीं के पद पंकज, पद पंकज चरण रूपी कमल, तटनी गंगा, अघ पाप, सरिता नदी, तारिबो उद्धार कर देना, ठाढ़े खड़े होना। चलिए अब हम व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। नाम अजामिल से खल कोटि, अपार नदी भव बूढ़त काढ़े, जो सुमेरी गिरि मेरु सिलकान होत अजाखुर वारिद बाड़े। इस पंक्ति का हम अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। कवि प्रभु राम के अनन्य भक्त महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रभु ने अजामिल जैसे करोड़ों पापियों का भवसागर से उद्धार कर दिया है, जिसके स्मरण मात्र से सुमेरु पर्वत चट्टान के एक कण के समान छोटा हो सकता है और समुद्र बकरी के खुर के समान हो सकता है, तुलसी जही के पद पंकज ते प्रगति तटनी, जो हरई अघ गाढ़े, ते प्रभु या सरिता तरबे, कहूँ मांगत नाव करारे हुई हैं ठाड़े। इन दोनों पंक्तियों के अर्थ को समझने का हम प्रयास करते हैं। उन्हीं के चरण कमलों से गंगा जी प्रकट हुई थी, जो कठोर पापों को भी नष्ट कर देती है। अर्थात इसमें स्नान करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वही प्रभु
राम गंगा पार उतरने के लिए केवट से नाव मांगने का अनुरोध कर रहे हैं। वह ब्रह्मा जो सर्वसमर्थ है, वह केवट से गंगा पार उतरने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। एही घाट ते थोड़ा की दूरी, आहई कटिलों जलू थाह दिखई हो जू, परस पग धूरी धरई तरनी, घरनी घर क्यों समझई हो जू, तुलसी अवलंब ना और कछु, लरिका कहीं भांति जियाहूँ जू, बरु मारे मोही बिना पग धोई हो नाथ नाव चढ़ई हो जू। प्रिय बच्चों, इन चारों पंक्तियों का हम एक साथ व्याख्या करेंगे तो इसका भाव और स्पष्ट हो जाएगा। प्रभु राम के समक्ष केवट ने एक शर्त रखी कि वह उनके चरण धोकर ही नाव पर उन्हें चढ़ाएगा। उसके मन में यह शंका है कि उनके चरणों में लगी धूल से पत्थर की शिला स्त्री बन गई तो फिर उसकी नाव तो लकड़ी की है, वह अवश्य नष्ट हो जाएगी। फिर वह घर जाकर अपनी घरवाली को क्या समझाएगा। इसके अतिरिक्त उसके पास और कोई आजीविका का साधन भी नहीं है। वह अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगा। चाहे वे राम लक्ष्मण उसे क्यों ना मार दें, किंतु बिना पग धोए वह उन्हें अपनी नाव पर नहीं चढ़ाएगा। यदि उन्हें उसकी शर्त मंजूर नहीं है तो इस घाट से थोड़ी दूर चलकर कमर तक जल है और वह उसकी थाह लेकर भी दिखा देगा। वे चाहें तो वहाँ से प्रवेश करके गंगा पार कर सकते हैं। बच्चों, हम अब आगे की पद की ओर चलते हैं। रावरे दोष न पायन को, पग धूरी भूरी प्रभाव महा, पाहन ते बन बाहन काट को कोमल है, जलु खाई रहा है, पावन पाए पखारी के नाव चढ़ई हो, आयस होत कहा, तुलसी सुनि केवट के बर, बैन हंसई प्रभु जानकी और हाहा। प्रिय बच्चों, संदर्भ, प्रसंग, संकेत आदि की चर्चा हमने पूर्व पद में किया है। उसे आधार मानकर सभी पदों के संदर्भ, प्रसंग और काव्य सौंदर्य को लिखने का प्रयास करेंगे। प्रसंग, यहाँ पर केवट अपनी बात पर अडिग रहते हुए प्रभु से विनती करते हैं कि चरण धोकर ही नाव पर चढ़ाऊंगा और गंगा पार उतारूंगा। इसी वार्तालाप का सजीव चित्रण है। व्याख्या, केवट कहता है कि हे स्वामी, आपके चरणों का दोष नहीं है, पर आपके चरणों की धूल का प्रभाव बहुत बड़ा है। मेरी नाव तो लकड़ी की है, जो चट्टान से बहुत कोमल है और जल में निरंतर चलने के कारण जल में उसकी लकड़ी गल गई है। मैं आपके पवित्र चरणों को धोकर ही नाव पर चढ़ाऊंगा। इस पर आपकी क्या आज्ञा है, मुझे बताइए। तुलसी सुनी केवट केवर, बैन हंसे प्रभु जानकी और हाहा। इस पंक्ति के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। कवि तुलसीदास कहते हैं कि केवट के श्रेष्ठ गूढ़ भरे वचनों को सुनकर प्रभु जानकी की ओर देखकर मुस्कुराए। प्रभु रुखपाई के बोले ही बालक घर नहीं, बंदी के चरण चहूँ दिसी बैठी घेरी घेरी। दोनों पंक्तियों की व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं हम। प्रभु की स्वीकृति पाकर केवट ने अपनी पत्नी और बालकों को बुला लिया। बंदी के चरण चहूँ दिसी बैठी घेरी घेरी, श्री राम के चरणों की वंदना की और चारों तरफ प्रभु राम के चरणों को घेर कर बैठ गए। छोटो सो कठोता भरी अनि पानी गंगा जो को, धोई पाए पियत पुनीत बारी फेरी फेरी। छोटे से कठोता में गंगा जल भरकर
लाए और प्रभु राम जी के चरण धोकर उस पवित्र जल को एक एक करके परिवार के सभी सदस्य पी लिए। तुलसी सराहों ताको भाग, सानुराग सुर, बरसई सुमन जय जय करहीं टेरी टेरी। कवि तुलसीदास कहते हैं कि देवता भी प्रसन्न होकर केवट के भाग्य की सराहना करने लगे। देवतागण बार बार जय जयकार करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। विविध सने सानी बानी असियानी सुनी, हंसई राघो जानकी लखन तर हेरी हेरी। केवट के अनेक प्रकार की प्रेम से भरी हुई भोली वाणी सुनकर श्री राम जानकी लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। प्रिय बच्चों, पूर्व पद की हम काव्य सौंदर्य को समझने का प्रयास करते हैं। काव्य सौंदर्य पद पंकज में अनुप्रास अलंकार है, शांत रस एवं माधुर्य गुण। बिंदु नंबर 3, काढ़े वाढ़े में तुकान शब्दावली का प्रयोग है। चौथा, अवधि भाषा का प्रयोग। 5वां, गे पद है। 6वां, प्रबंध काव्य है। 7वां, पंक्ति विन्यास तथा शब्दक्रम व्यवस्थित हैं। इस प्रकार अन्य पदों की भी आप काव्य सौंदर्य लिखने का प्रयास करेंगे और उसे अध्ययन करते रहेंगे तो आप परीक्षा में और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार केवट प्रसंग नामक इस कविता की व्याख्या पूरी होती है। अब पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों का अब हम अध्ययन करते हैं और उनके स्वरूप को भी समझने का प्रयास करते हैं। अधिलघुत्तरीय प्रश्न, केवट के अनुसार पगधूरी का क्या प्रभाव है? प्रश्न नंबर 2, केवट की जीविका का एकमात्र आधार क्या था? लघुत्तरीय प्रश्न, केवट के किन वचनों को सुनकर प्रभु को हंसी आ गई? दीर्घोत्तरीय प्रश्न, राम को पार उतारने के लिए केवट कौन सी शर्तें रखता है और क्यों? प्रश्न नंबर 2, रामचंद्र जी का भाव समझकर केवट ने क्या क्या उपक्रम किए? प्रिय बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर व्याख्या को आप भली भांति समझ लेंगे, अध्ययन करेंगे तो इनके उत्तर आपको सरलता से वहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। कि लिख करके अभ्यास करने का प्रयास करें जिससे आप परीक्षा में और अधिक अच्छे से प्रदर्शन कर सकते हैं। हाँ, यह अवश्य ध्यान रखना है कि भाषा बोध और भाषा अनुशीलन ये पाठ के अंत में दिए होते हैं, इन्हें गहन से अध्ययन कर लें। यह व्याकरण सम्मत होते हैं और यहाँ से भी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रिय बच्चों, समय सीमा का बंधन होता है, इसलिए अब हम यहीं समाप्त करते हैं। पुनः एक बार अभिवादन करते हैं। जय हिंद।